परमार्थ के पथिक का स्वरूप है एक राई जैसे अपराध को पहाड़ करके मानना। अगर अपना छोटा सा भी अपराध है, गलती है, तो उसे पहाड़ की तरह मानना। हे नाथ, कब दूर होगा। गोस्वामी जी कहते, जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। इतना मैं, ये क्या है? जरा सी भी इस स्फुरना को पहाड़ जैसा देखते हैं, और अपने पहाड़ जैसे अपराध करने पर भी हम उसे मानते नहीं कि मैंने गलती की। इसीलिए दूसरों पर क्षमा वृत्ति और अपने में दंड वृत्ति, साधन वृत्ति। सुखा दो शरीर को यदि अपराध कर रहा है। भजन बल से मन और इंद्रियों को निष्काम कर दो, इनकी वासनाओं का शमन कर दो। तुम भगवान के चिदानंद अंश हो, ये पार्थिव शरीर नहीं हो। इनके दुलार के लिए इस जन्म को बर्बाद मत करो, मान लो नहीं पछताओगे। श्रीधाम वृंदावन समर्थ है प्रिया प्रीतम में मिलाने की, उनमें अद्भुत कृपा शक्ति है। बस हमको सावधान होकर रहने के अनुसार रहना है। चलते हैं पावन चरित्र भगवान श्री राम का। मार्कंडेय जी काम्यक वन में युधिष्ठिर आदि पांडवों को सुना रहे हैं। प्रसंग चल रहा है भरद्वाज जी के आश्रम में समस्त अयोध्यावासियों के साथ भगवान वशिष्ठ जी, भरत शत्रुघ्न जी, निषाद राज गुह आदि। श्री भरद्वाज जी ने आतिथ्य सत्कार के लिए कंदमूल फल एकत्रित किए थे। रिद्धियां सिद्धियां आकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम आपसे निवेदन कर सके, यदि आप हमें आज आज्ञा करें तो बहुत बड़े अतिथि पधारे हैं, हम कृतार्थ हो जाएंगे इनकी सेवा करके। भरत जी के सुख की जहां वृत्ति टिकी है, वहां रिद्धियों सिद्धियों का प्रभाव नहीं है। जो भगवत प्रेम रस है, भरद्वाज जी ने आज्ञा कर दी, ऐसे वास स्थान, ऐसी भोग सामग्रियां जो वरुण, इंद्र, ये बड़े बड़े लोकपाल ललचा जाएं, ऐसी व्यवस्था सिद्धियों ने की। सुंदर एक एक अयोध्यावासी के पास कई कई सेवक सेविकाएं, सिद्धियां अद्भुत, जिसके मन में जरा सा भी कुछ भी, वो सब उपस्थित। तो अयोध्यावासियों की दो दशा थी। कभी वो सुख सामग्री मुनि की सब व्यवस्था देखकर थोड़ा सा शीतलता, तो तत्काल राम विरह की आग उस शीतलता को भस्म कर देती। लेकिन भरत जी के हृदय में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियायसु खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। जैसे कोई खिलवाड़ में रात्रि में एक पिंजड़े में चकवा चकवी को बंद कर दे, तो इनका ऐसा विधान है कि रात्रि में इनका मिलन नहीं होता। पूरी रात्रि उसी पिंजड़े पे रहेंगे, लेकिन अलग अलग मुख रहेंगे। ऐसे ही मानो भरद्वाज जी ने खिलवाड़ किया आश्रम रूपी पिंजड़ा में श्री भरत जी रूपी चकोर को, संपूर्ण सिद्धियां रिद्धियां ये सब। लेकिन पूरी रात बीत गई, स्फुरण भी नहीं हुआ भरत जी के हृदय में कि कुछ है भी। वही राम विरह के आंसू चलते रहे। कैसे प्रातः काल हो, कब जाऊं, कब प्रभु को देख पाऊं। वही ये है भगवत प्रेम। कोई भी सिद्धि, कोई भी रिद्धि, कोई भी सुख संपत्ति भक्त के हृदय को सुख नहीं प्रदान कर सकती। भक्त का हृदय तो सुखी होता है प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम वैभव को देख करके। प्रातः काल हुआ, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पुनः स्नान किए, फिर समस्त मुनियों की चरण वंदना की, आज्ञा लेकर आशीर्वाद पाकर जो रास्ता पहचानने वाले कुशल पथ प्रदर्शक थे वो आगे आगे चले। भरत जी
भगवान वशिष्ठ जी संपूर्ण अयोध्यावासी भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। भरत जी की ऐसी शिथिलता, प्रेम विवस्था देखकर निषाद राज गुह भरत जी का हाथ पकड़कर संभाल के चल रहे हैं। भरत जी मानो साक्षात प्रेम मूर्तिमान होकर चल रहा है। बस शरीर चल रहा है, आंखों से आंसू, रोमांच, बड़ी शिथिलता है। निषाद राज गुह संभालते हुए भरत जी को चल रहे हैं। नंगे पैर हैं भरत जी, ना सिर पर छत्र है, ना चरणों में पादुका है। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेमु नेमु व्रत धर्मु अमाया। न पैरों में पादुका है, न सर पे छत्र है। प्रेम, नियम, व्रत, निष्कपट सच्चा भाव डूबे हुए भरत जी चल रहे हैं। सखा निषाद राज से पूछते जाते हैं, इसी मार्ग से सियाराम लखन गए हैं? कहां कहां किस किस वृक्ष के नीचे बैठे आपको पता है? भरत जी वहां मस्तक पधराते हैं, यहां सियाराम जी बैठे थे, यहां प्रेम प्रफुल्लित हो रहे हैं। जहां भरत जी चरण रखते हैं तो पृथ्वी जी कंकड़, कुश, कांटे ये सब हटा लेती हैं। एकदम कोमल, मानो पृथ्वी अपना हृदय बिछा रही जहां जहां भरत जी चरण पधरा रहे हैं। ऊपर से जहां भरत जी के ऊपर धूप पड़ती तो मेघ छाया किए हुए हैं। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बर्बाद, तसमगु भयउ न राम कहां जस भाभर तहीं जात। ऐसा तो जब प्रभु जा रहे थे तो नहीं हुआ था, जैसा भरत जी जा रहे तो हो रहा है। भूमि एकदम कोमल सुकोमल हो जा रही, ऊपर से मेघ छाया किए हुए जा रहे हैं। जितने भी खगमृग पशु पंछी जो श्री राम जी के दर्शन पाए थे वो सब भरत जी को देखकर प्रेम विकल हो रहे हैं। राम जी के दर्शन से परम पद के अधिकारी हो गए, पर भरत जी के दर्शन से परम पद प्राप्त कर लिए। प्रेम विवश हो गए, भरत जी को देखकर प्रेम विवश हो रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं स्मरण करते हैं उन भरत जी की महिमा में ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आप सोचते होंगे कि प्रभु केवल भरत जी को ही स्मरण करते हैं, तो आप ये समझ लो जो भरत जैसा प्रेम प्रभु से करता है प्रभु उसका स्मरण करते हैं। एक बार महाभारत युद्ध में किसी विशेष बात की परामर्श वृत्ति से युधिष्ठिर जी महाराज प्रवेश किए भगवान श्री कृष्ण के शिविर में, तो देखा भगवान पद्मासन लगाए हुए ध्यानस्थ है। काफी देर प्रभु बाह्य दशा में आए इसका इंतजार करते हैं। जब बाह्य दशा में आए तो कहा, कैसे महाराज युधिष्ठिर? तो उनका, प्रभु हम तो प्रश्न बाद में करेंगे, पहले हमारे अंदर एक नवीन प्रश्न जागृत हुआ। मुनियों की कृपा से, महर्षियों की कृपा से मुझे पता है कि आप कौन हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका ध्यान धरते हैं, फिर हे नाथ आप किसका ध्यान धर रहे थे? तो उनका सरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी हमारे अखंड ध्यान में स्थित हैं, तो हम उनका ध्यान कर रहे थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्यहम्। गोपीजन वृंदावन में हा कृष्ण, तो मथुरा में उद्धव के समीप प्रभु हा गोपी अशुभ प्रवाह। ये यथा माम प्रपद्य, मुझे जैसे भजता है मैं वैसे भजता हूं। भरत जी के हृदय की जो प्रेम स्थिति है, भगवान उसी प्रेम स्थिति में स्थित होकर भरत जी के लिए व्याकुल है, भरत जी का स्मरण कर रहे हैं। अगर कोई एक बार उच्चारण कर ले भगवान का नाम,
तो वो तरने और तारने वाला बन जाता है। विश्वास करो इस बात पर। अगर आप राम कृष्ण हरि कोई भी नाम उच्चारण करते हैं, राधा राधा राधा, आप बड़े भाग्यशाली हैं। सबकी जिह्वा में सौभाग्य नहीं है।